समाजा कब जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में दिनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई कहते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं, हाँ 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देख लो मेरे बंधुओं, देख लो मेरी बेटी की ओर। और यह कुंवारी सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरति आती कमेटी, और पावन हारे ये विराजे जडू, तो ये रचो डथडू दाबेटी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक को पिता, संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, संसार के प्रत्येक मां चाह करती है, और मैंने भी तो यही चाहा था, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या रह गया मेरे पास? देख लो मेरे बंधुओं कि ये फूल बनने डपा, एक कली रह गई। और ध्यान दे, इस समय सुने आप बहुत ही कारुणिक लाभ वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता आदरणीय सम्मानित श्री राजू तिवारी जी, जो टेढ़ा जनपद हमीरपुर से पधारे हुए।
वास्तव में बड़ा ही अद्वितीय अभिनय इनके द्वारा अभिनीत किया जा रहा है। प्रभावित हुए जैमा डीजे साउंड सर्विस पहाड़ी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के प्रलाप से प्रभावित होकर के प्रदत्त की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। देख लो मिथिला वासियों, आज अपने इस अभागे राजा की ओर तो देखो, जिसने क्या क्या कल्पनाएं की थी, कितने मैंने सब विचार किए थे, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, लेकिन देखो ना कि फूल पलले डब्बा ये कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। कितने अरमानों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया है, कितनी कठिनाइयों के बाद मैंने इस बेटी को प्राप्त किया है। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट तावाराइया। हाय ये मती बेरिए कैसी मारी गई, आज मती मेरी कैसी मारी गई। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। और आप हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री हरगोविंद सोनी जी वर्तन वाले जो खन्ना के हैं, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर विलाप से प्रभावित होकर के प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद। देख रहा हूं इस समाज में, समाज की ओर दृष्टिपात करता हूं। मेरे मित्रों, बहुत से ऐसे पिता यहां पर उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, और ऐसे भी पिता यहां पर उपस्थित हैं, ऐसी भी माताएं यहां पर उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां हैं, बेटियां तो हैं मेरे मित्रों, सबके घर में बेटी होती है, लेकिन आज इस समाज में ऐसे पिता, ऐसी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है, आज वो बेटियां विवाही हो गई है। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाही हो जाए, क्या उस पिता को रात्रि में निद्रा आ सकती है? पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, क्या उस माँ को चैन मिल सकता है? नहीं। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने रे
ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजीने के गाए बे ये निज पूती नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। मैं सोचा करता था, मैं विचार करता था कि जब मेरी राजा बेटी दुल्हन बन करके मेरे सामने आएगी और मैं बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा, क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया। और ध्यान दें, बड़ा ही सुंदर विलाप आप सभी लोग सुन रहे महाराज जनक जी के द्वारा प्रभावित हुए आदरणीय श्री चंद्रभूषण विश्वकर्मा जी, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं। आदरणीय अंशु राजपूत जी इटाइल, इनकी ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं। आदरणीय हेतराम प्रजापति, इनकी ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं। परम सम्मानी राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं। परम सम्मानी आदरणीय श्री राजा सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप से प्रभावित होकर के प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजा सिंह राजपूत जी को। और आदरणीय राम बहादुर कुशवाहा जी, परम सम्मानीय श्री राम बहादुर कुशवाहा जी व राजा सिंह राजपूत जी की ओर से पुनः 51 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के लिए प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी अध्यक्ष, इनकी ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ में आप लोग उत्तर करिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, काश अगर किसी की बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए और किसी कारणवश दरवाजे से वो बारात खाली हुआ बस लौट करके चली जाए, क्या होगा उस बूढ़े पिता का, क्या होगा उस बेचारी बेटी का, और क्या होगा उस माँ का जिसकी बेटी की बारात दरवाजे से वापस लौट जाए। कितने ताने मरते हैं लोग, वो बेचारा पिता किस किस को समझाएगा, किस किस को धैर्य बनाएगा, किस किस को क्या कह करके सुनाएगा। आज वही स्थिति ठीक मेरे सामने है, मेरे सामने ये अंधकार छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सोच नहीं रहा, मैं करूं तो क्या करूं कि छाया ये चाहूं और अंधेरा, ये छाया चाहूं और अंधेरा, और कैसे दीप जलाऊं मैं,
अब किसी किसी को समझाओ। अब किसी किसी को समझाओ। क्या सोचा था मैंने, लेकिन आज हो क्या गया। सोचा क्या था मैंने कि जब मेरी बेटी ये दुल्हन बनेगी तो डोली उसे बिठाऊंगा और दौड़ कर मुझसे वो रो देगी तो धीरज उदय बधाऊंगा। पर फंस गई नैया ये बीच भंवर में, ये फंस गई नैया और बीच भंवर में। अब कैसे पार लगाऊं मैं, किसी किसी को समझाऊं। लोग कहते हैं मेरे बंधुओं, लोग कहा करते हैं कि ये बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां पराया धन हैं। यहां विद्युत समाज बैठी है, आप लोग भी विद्वान बैठे हैं यहां पर। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या बेटियां पराया धन हैं? क्या ये बेटियां पराया धन हैं? ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटियां पराया धन हैं। मैं स्वीकार नहीं करता कि ये बेटियां पराया धन हैं। अगर बेटियां पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? दान पराये धन का होता है कि अपनी वस्तु का? दान अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। और अगर ये पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्या दान अगर ये बेटियां पराये धन है? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे मेहमानों एक बात मेरी भी स्वीकार कर लेना। आप सभी से निवेदन है हमारा। कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन। अगर भी आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं तो मेरी एक बात आप सभी लोग मान लेना। कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है। और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग। और कुछ लोग तो मुझे कह देते हैं कि महाराज आप पक्षपात कर रहे हैं, बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। नहीं मेरे बंधुओं, मैं भेदभाव नहीं कर रहा, पक्षपात नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने कहा महाराज बेटे से तो वंश चलता है,
बेटा घर का दीपक है और बेटी से क्या है? अरे सुन लो ये कहने वालों, सुन लो कि बेटे से कुल चलता है, बेटे से वंश चलता है, बेटी क्या है? अरे ये भाव रखने वालों, जो व्यक्ति अपने हृदय में ये भाव रखता है कि बेटे से वंश चलता है, बेटे से कुल चलता है और बेटी कुछ नहीं, नहीं मेरे मित्रों, ऐसा कदापि न सोचना। क्यों? मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, इस बात को मैं मानता हूं कि बेटा कुल का ये दीपक है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपकी इस बात को मानता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रख लेना कि बेटा कुल का दीपक है, तो ये बेटी नैनों की ज्योति, ये बेटी नैनों की ज्योति, और वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। और इतना ही नहीं, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम रखता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बता दूं मैं आपको कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से और रखती साची प्रेम। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रेम। समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है। ज्ञानियों की समाज, विद्वानों की समाज आज मौन क्यों हो गई? कारण क्या हो गया? इस ज्ञान नगरी मिथिला में पुर नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता आज हो क्या रहा है यहाँ पर? देखो ना कि यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, सारे के सारे मौन। कहां गया मिथिला का ज्ञानी? तो ज्ञान की नगरी है, तो इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां है? याद आया, क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है?
क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या माँ गिरजा की वाणी झूठी हो गई? माँ गिरजा ने तो कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी, पूजा ही मन का मना तुम्हारी। तो क्या माँ गिरजा की वाणी झूठी हो गई?